ना जाने कब मैं तेरी लूंगी परीक्षा। मैं जिंदगी हूँ जनाब, कभी देती नहीं किसी को कोई भिक्षा। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी हमें कोई भिक्षा नहीं देती, वो सिर्फ हमें हमारे मेहनत का परिणाम देना जानती है। और आज एक कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहूंगा कि जिंदगी जब हमारी परीक्षा ले रही हो तो उस टाइम हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं AK गोंड अपने चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एटीट्यूड वास्तविकता में कैसा होना चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वो कहानी। एक भरे बाजार में बुजुर्ग इंसान के पास 3 गठरियां और उन 3 गठरियों को उसे अपने घर पे लेके जाना है और उसे जरूरत है एक मजदूर की। और वो ढूंढते ढूंढते एक मजदूर ढूंढ भी लेते हैं और वो मजदूर उन्हें मिल जाता है। मजदूर से सौदेबाजी हो जाती है, मजदूर तैयार हो जाता है कि मैं 1 गठरी ले चलूंगा, 2 गठरियां आप खुद ले चलोगे और 1 गठरी का मैं 1 रुपया लूंगा। तो मजदूर बोलते हैं ठीक है, तैयार हो जाते हैं। वो लोग चलना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वो बुजुर्ग इंसान जो होते हैं उस मजदूर को इतनी शक भरी निगाह से देख रहे होते हैं कि उस मजदूर से रहा नहीं जाता और वो बोल ही देता उनसे, बाबूजी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको मैं चोर लगता हूँ? क्या आपको लग रहा है कि मैं आपकी गठरी लेके भाग जाऊंगा? वो बुजुर्ग इंसान बोलते हैं उससे, बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझे बस डर है कहीं तुम इस गठरी को लेके भाग ना जाओ, क्योंकि इसमें जो 1-1 रुपए के सिक्के हैं उन लोगों को अगर तुम लेके भाग गए तो मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा? मैं बुजुर्ग इंसान, बाबूजी ये आपने बोल के ना मेरा दिल दुखी कर दिया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं एक चोर नहीं हूं, मैं अपनी मजदूरी करके कमाता हूं, अपनी मेहनत से कमाता हूं। और आपने ऐसा बोल के मुझे पूरा एकदम क्षति कर दिया है, मेरे सीने को छली कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं लेके नहीं जाऊंगा आपकी गठरी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, अच्छा ठीक है तुम चलो आगे। और वो चलना शुरू कर देते हैं फिर से। और चलते चलते एक नदी आती है, उस नदी के पास पहुंचते ही मजदूर तो अंदर चला जाता है, मगर वो जो बुजुर्ग इंसान होते हैं पीछे खड़े रह जाते हैं। मजदूर पीछे मुड़ता है, पूछता है बाबूजी क्या हुआ, आप क्यों रुक गए? वो बुजुर्ग इंसान बोलते हैं बेटा ये 2 गठरियां हैं और इन 2 गठरियों को लेके अगर मैं पानी में उतरा तो मैं डूब जाऊंगा, मैं नहीं चल सकता इन 2 गठरियों के साथ इस पानी में। तो ठीक है बाबूजी लाइए गठरी मुझे दे दीजिए, मगर मैं इसका 1 रुपया और लूंगा, 2 गठरी का मैं 2 रुपया लूंगा। बेटा बात 2 रुपए की तो नहीं है, मैं देने को तो दे दूं गठरी, मगर बात यह है कि इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। अगर तुम्हारा मन चांदी को देख के डोल गया तो, तुम चांदी के सिक्के देख के लेके भाग गए तो मैं क्या करूंगा? बाबूजी मुझे फिर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं आपकी गठरी यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मुझे चोर समझ रहे हो। उन बुजुर्ग इंसान को लगता है नहीं यार ये इंसान सही है और उसको वो गठरी दे देते हैं। और देने के बाद वो चलना शुरू कर देते हैं और नदी पार करने के बाद उनके सामने आता है एक विशालकाय पहाड़। और जैसे वो विशालकाय पहाड़ आता है मजदूर तो आगे बढ़ना शुरू कर देता है पहाड़ के, और वो जो बुजुर्ग इंसान होते हैं वहीं पे फिर रुक जाते हैं। और जैसे ही वो मजदूर पीछे मुड़ के देखता है फिर वही पूछता है कि क्या हुआ बाबूजी आप रुक क्यों गए? बेटा मैं अकेला ही नहीं चढ़ सकता इस पहाड़ पे, आप मेरे पास तो एक गठरी है, इसको लेके कैसे चलूं? तो ठीक है लाइए वो गठरी भी मुझे दे दीजिए, मगर मैं इसका 1 रुपए और लूंगा, मुझे इसका 1 रुपए और चाहिए। बेटा 1 रुपए की बात नहीं है, अब बात है इस गठरी को देने पे तो मेरा सीना एकदम छल्ली हुआ जा रहा है, मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या तुम इसको भी बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर इन सोने चांदी और 1 के सिक्कों को लेकर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें कहां ढूंढूंगा? मैं कहां जाऊंगा तुम्हें खोजने के लिए और मैं कैसे पकड़ूंगा तुम्हें? बाबूजी मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूं, मैं आपके सोने चांदी लेके कहीं नहीं जाने वाला, मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा जल्दी करिए, मुझे और भी कई मजदूरी करनी है। मैंने आज तक चोरी नहीं की, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको पालता हूं अपनी मेहनत की कमाई से। उन बुजुर्ग इंसान को विश्वास हो जाता है उस पर और वो गठरी उसे दे देते हैं और उससे बोलते हैं बेटा तुम पहाड़ के उस पार चलो, नीचे उतर के मेरा इंतजार करो, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। वो मजदूर तेजी से चलना शुरू कर देता है पहाड़ के ऊपर। जैसे पहुंचता है उसके मन में कुछ ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि वो बूढ़ा इंसान मुझे चोर समझता है, वो मुझे ऐसा क्यों समझ रहा है? और यही ख्याल आते आते उसके मन में एक और ख्याल आता है कि अगर मैं 3 रुपए की जगह ये 3 गठरियां लेके चला जाऊं तो उनको तो पता भी नहीं है मेरा घर कहाँ है और मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। और यही एक ख्याल उसे मजबूर कर देता है भागने के लिए और वो 3 गठरियां लेके अपने घर चला जाता है। घर पे जैसे ही जाता है गठरी खोलता है, गठरी को देखता है और उसे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के टुकड़े दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग इंसान उसके घर पे पहुंच जाते हैं और घर पे पहुंचने के बाद उससे बोलते हैं बेटा
मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे जरूरत थी एक सुरक्षा मंत्री की जो मेरे खजाने की सुरक्षा कर सके, ताकि मैं एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था, एक ऐसे ईमानदार इंसान की जिसको मैं नियुक्त कर सकूं सुरक्षा मंत्री के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मगर तुम इस पे खरे नहीं उतरे। अगर तुमने थोड़ा सा सब्र किया होता और थोड़ा सी तुम्हारे अंदर लालच नहीं आया होता तो आज शायद तुम हमारे राज्य के राज्य सुरक्षा मंत्री होते और तुम्हारा जीवन बदल चुका होता। दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी। हम किसी फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं और इधर उधर की चीजें हमें ना थोड़ा सा मोहित कर लेती हैं और हम पथ भ्रमित हो जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमारी जिंदगी परीक्षा लेगी, बस हमें उस परीक्षा के टाइम अपना जो पुरुषार्थ है वो बनाए रखना है और अपने प्रतिकूल समय में भी अनुकूल सोच लेके चलना है, और तभी हमारे अंदर एक पुरुषार्थ आएगा और इसी को लेके हम आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे पता है आप लोग इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे भी और सफलता की नई नई ऊंचाइयों को सुनेंगे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, इस चैनल पे आने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, अगर कोई जरूरतमंद लग रहा हो आपको तो इस वीडियो को उस तक शेयर करने के लिए और अपने कमेंट में ये बताने के लिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।